कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के नवनिर्वाचित चेयरमैन मंसूर अंसारी का धनबाद में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनिर्वाचित चेयरमैन मंसूर अंसारी का धनबाद आने पर जिला कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धनबाद सर्किट हाउस में हुए कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर भी शामिल हुए। उन्होंने मौके पर कहा कि अल्पसंख्यक विभाग के नए चेयरमैन मंसूर अंसारी का संगठन चलाने का लंबा अनुभव पार्टी को फायदा देगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंसूर अंसारी ने कहा कि सभी को साथ में लेकर चलने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में रांची में एक समीक्षात्मक बैठक की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि राज्य सरकार का अल्पसंख्यकों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। 3.5 साल की सरकार होने के बाद भी अब तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का गठन नहीं हो पाया है और मदरसा कमेटी का गठन भी अब तक नहीं हो पाया है। वहीं सरकार मॉब लिंचिंग पर मजबूत कानून बनाने को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रभारी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान साहब को, अपने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को, हमारे CLP लीडर आलमगीर आलम साहब को, हम पूरे झारखंड के अल्पसंख्यक की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारा कोशिश होगा कि पूरे झारखंड में जितने भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, जितने भी लोग आते हैं, सबकी जो भी समस्याएं हैं उसका सुनने का काम करेंगे और हमारा कोशिश होगा कि पूरे झारखंड में हम उसकी आवाज़ बने। बोकारो के जिलाध्यक्ष थे आप, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 3.5 साल का लगभग वक्त हो चुका है। निश्चित तौर पर चूँकि हमारी सरकार जो गठबंधन की सरकार है, अल्पसंख्यक पर विभिन्न बहुत सारी कामें हो रही हैं और भी जो भी काम जो हमारे अल्पसंख्यक लोग, कोई अगर काम है, कोई समस्याएं हैं, कोई बात है, तो उस बात को हम लोग सही जगह पर रखेंगे और उस काम को कराने का काम करेंगे। जो भी अल्पसंख्यकों को उसमें प्रदेश में हमारी संभवतः 7 तारीख को एक बैठक होगी जिसमें सभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, सभी जिला से जिलाध्यक्ष होंगे और हम पहले समीक्षा करेंगे कि हमारा जो काम अभी तक कहाँ तक क्या क्या हुआ है और किस किस काम पर हमको नज़र रखना है और उसको सरकार का संज्ञान में देना है। 3.5 साल में क्या क्या समीक्षा के बाद हम लोग इस पर विचार विमर्श करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या लगता है और भी जो मुस्लिम के अलावा भी और जो धर्म के हैं, जैसे सिख हो गए या बौद्ध हो गए, वो भी काफ़ी कम संख्या में आप लोग की टीम में अल्पसंख्यक विभाग में, तो वो लोग कैसे जोड़िएगा मुख्यतः? निश्चित तौर पर इस बार हमारा मानना है कि अल्पसंख्यक में मुस्लिम के साथ साथ जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, जो जैन हैं, उसकी भी प्राथमिकताएँ होंगी, उसको भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। नए संगठन चलाने का एक लंबा अनुभव मंसूर अंसारी जी को रहा है। लगभग 9-10 सालों तक बहुत ही कामयाब तरीके से, सफल तरीके से इन्होंने बोकारो जैसे महत्वपूर्ण जिला का कांग्रेस का संगठन चलाया है। लंबा अनुभव इनका रहा है और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि झारखंड के अंदर में कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है, सभी वर्ग, सभी समाज, सभी तबके में, लेकिन यकीनी तौर पर झारखंड में जो अक़लियतों की बड़ी आबादी है और बड़ी जमात कांग्रेस के साथ में खड़ी है, तो इनके ऊपर महती जिम्मेदारी है कि कैसे उसको इंटैक्ट करके रखना है। एक रूपता सी आ गई थी इस संगठन में। हमारे लिए खुशी की बात है कि इनको मौका मिला है और हम उम्मीद करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है और हमारी शुभकामनाएं कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी जो एक बात झारखंड के संदर्भ में ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, बहुत ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सरकार के गठन के लगभग 3.5 साल का कार्यकाल हो गया है। गठबंधन में हम लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार रहे। राज्य के अंदर में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, हम चाहते हैं कि दूसरा कार्यकाल भी फिर हेमंत सोरेन को मिले। लेकिन इस बात का जरूर दुख है कि आखिर कौन सा कारण है, कौन से अज्ञात कारण है, सब बात समझ में नहीं आती है कि 3.5 साल होने के बावजूद अल्पसंख्यक आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का गठन क्यों नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन क्यों नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ी बात है, जो डिमांड मैं लगातार कर रहा हूं कि मॉब लिंचिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना हो रही है। इस राज्य के अंदर में हम उम्मीद कर रहे थे कि एक मजबूत कानून बनेगा मॉब लिंचिंग के खिलाफ में। सरकार ने पहल की, ये बहुत स्वागत योग्य बात थी और स्वागत हम सब लोगों ने किया, लेकिन राज्यपाल की मंशा ठीक नहीं थी, उन्होंने इसको घुमा दिया था
लेकिन दोबारा जिस दृढ़ता के साथ में सरकार को वापस भेज करके इसको अप्रूव कराना चाहिए था, कानून बनाने की दिशा में जो गंभीर प्रयास होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी नजर आ रही है। और इस बात का रोष पूरे राज्य के अंदर में अक़लियतों में है। हमने पहले भी डिमांड किया और आज हम धनबाद में हैं, आपके माध्यम से फिर से हम डिमांड करना चाहते हैं कि एक संवेदनशील सरकार है राज्य के अंदर में, और हेमंत सोरेन जी से सीधा हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि अविलंब इसको कॉग्निजेंस में लेकर के और मॉब लिंचिंग के खिलाफ में एक मजबूत कानून झारखंड के अंदर में बनना चाहिए। चुनाव के समय भी देखा जाता है, देखिए पूरे देश के अंदर में जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का, मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग, सभी समाज, सभी का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन खास करके ये छुपी हुई बात नहीं है, हिडन बात नहीं है कि अक़लियतों की पूरी एतमाद और पूरे हिमायत कांग्रेस के साथ में है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है अक़लियतों को। कभी कोई ऐसा अपवाद हो गया हो, जैसे एक बार हुआ था पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि नहीं मिल पाया था, बाद में राज्यसभा के चुनाव में मेरे जैसा मामूली व्यक्ति को पार्टी ने राज्यसभा में कैंडिडेट बनाया था। चूँकि आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं थे, इस वजह से हमको कामयाबी नहीं मिली। अब इस बार हम लोग उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होना है उसमें निश्चित तौर पर इस बात को पार्टी समझेगी और अक़लियतों को भी मौका मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखते हैं।